नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में गज केसरी योग के बारे में चर्चा करेंगे। गज केसरी योग एक राजयोग है जिसकी जन्म पत्री में ये योग बनता है। वह बहुत ही सौभाग्यशाली और बहुत ही संपन्न व्यक्ति होता है। यह योग चंद्र और गुरु से बनता है। जैसा कि हम जानते हैं, चंद्र मन का कारक है और गुरु ज्ञान का, धन का, संतान का, भाग्य का कारक है। इन दोनों का संबंध होने से जन्म पत्री बहुत ही उच्च कोटि की हो जाती है। देखिए, जन्म पत्री में जब गुरु चंद्र से केंद्र में हो, अर्थात चंद्र के से पहले भाव में, चौथे भाव में और या सातवें भाव में हो तो गज केसरी योग कहा जाता है। और अगर उसमें चंद्र पर शुक्र या बुध की दृष्टि पड़ती हो तो वह प्रबल गज केसरी योग हो जाता है, अर्थात वह उच्च कोटि का गज केसरी योग हो जाता है। अधिकतर बहुत सी जन्म पत्रियों में गज केसरी योग बनता है, लेकिन सबकी जन्म पत्री में वह गज केसरी योग अपना बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाता, क्योंकि सिर्फ यही गज केसरी योग देखना ही बहुत उचित नहीं होता। इसके साथ ही हमें चंद्र और गुरु का बल भी देखना होता है। अगर चंद्र और गुरु कमजोर होंगे तो उनके द्वारा बनाया गया गज केसरी योग उत्तम फल नहीं दे पाएगा। इसके लिए यह योग अगर चंद्र या गुरु अपनी उच्च राशि में हो, स्वग्रही हो या मित्र की राशि में हो तब बनता है तो वह अच्छा फल देता है। और चंद्र और गुरु बली होने चाहिए। बली अर्थात चंद्र में अंश बल होना चाहिए और चंद्र में पक्ष बल होना चाहिए। पक्ष बल अर्थात चंद्र सूर्य से कम 70 डिग्री दूर होना चाहिए और गुरु में अंश बल होना चाहिए, अर्थात उसकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, अर्थात 10 से 20 के बीच में हो तो अति उत्तम है। उसके बाद गुरु अस्त नहीं होना चाहिए, अर्थात सूर्य से थोड़ी अंशों की दूरी पर होना चाहिए। अगर गुरु सूर्य के साथ अस्त हो जाएगा तब भी वो गज केसरी योग अच्छा नहीं बना पाएगा। और ऐसे चंद्र और गुरु पर पाप प्रभाव भी नहीं होना चाहिए, अर्थात पाप राशियों की दृष्टि या राशियों का साथ भी है, पाप ग्रहों की दृष्टि या पाप ग्रहों के साथ भी नहीं होना चाहिए। अगर उन पे पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती है या वो पाप ग्रह उनके साथ है तब भी बना हुआ गज केसरी योग कमजोर हो जाएगा। और सबसे अंतिम बात कि चंद्र और गुरु अगर जन्म पत्री में शुभ भावों के स्वामी होंगे तब उनके द्वारा बनाया गया गज केसरी योग भी बहुत ही अच्छा फल देगा। ये देखिए, कुछ फैक्टर ये सब लिखे हैं। इनमें से जितने अधिक सूत्र जन्म पत्री पे लागू होते जाएंगे, गज केसरी योग उतना ही उत्तम होता जाएगा और वो जातक की सुख और सौभाग्य को उतना ही अधिक बढ़ाता जाएगा। गज केसरी योग होने के लिए ये सभी सूत्र लागू हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन इनमें से जितने अधिक सूत्र लागू होंगे गज केसरी योग उतना ही उत्तम होगा। तो आइए किसी जन्म पत्री से उदाहरण देख लेते हैं कि गज केसरी योग कैसे बनता है। देखिए, ये एक मीन लग्न की जन्म पत्री है। मीन लग्न की जन्म पत्री है। इसमें
ये देखिए नवम भाव में बृहस्पति और चंद्र दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। इसमें बृहस्पति और चंद्र इकट्ठे बैठे हैं। अगर गज केसरी योग में ये जरूरी नहीं है कि बृहस्पति और चंद्र हमेशा साथ ही हों। इनके अलावा ये अगर चंद्र से बृहस्पति चौथे, सातवें और 10वें भी बैठेगा, 10वें भाव में भी रहेगा, तब भी गज केसरी योग रहेगा। अर्थात अगर मान लीजिए चंद्र इस भाव में बैठा तो इसके चौथे भाव 1, 2, 3, 4 यहाँ अगर रहेगा बृहस्पति तब भी गज केसरी योग होगा। और यहाँ चंद्र है, यहाँ बृहस्पति है, तब भी गज केसरी योग है, क्योंकि तब भी ये दोनों एक दूसरे से केंद्र में होंगे। और इसी तरह ये चौथा भाव है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगर इस भाव में रहेगा तब भी गज केसरी योग बन जाएगा। इस भाव में चाहे बृहस्पति यहाँ हो, चंद्र यहाँ हो और चंद्र यहाँ हो, बृहस्पति यहाँ हो, तब भी गज केसरी योग हो जाएगा। और 7वें के बाद 8, 9, 10 अगर इस भाव में भी रहेगा चंद्र या बृहस्पति, चंद्र इधर रहे या बृहस्पति यहाँ रहे या बृहस्पति यहाँ रहे तो चंद्र यहाँ रहे, तब भी गज केसरी योग हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की स्थिति तब 1 से 10 में हो जाएगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ अगर चंद्र है तो यहाँ बृहस्पति हो, या यहाँ बृहस्पति है तो यहाँ चंद्र हो। ऐसे दोनों परस्पर केंद्र में रहेंगे तो गज केसरी योग बन जाएगा। गज केसरी योग बनने के बाद ये भी देखना जरूरी रहता है कि कहाँ गज केसरी योग अच्छा बनेगा। अगर ये अपनी स्वराशि में होंगे या अपनी उच्च राशि में होंगे, या कुछ नहीं तो कम से कम अपने मित्र की ही राशि में हो। मित्र जैसे चंद्र और बृहस्पति के मित्र हैं मंगल, गुरु, मंगल और सूर्य, और बुध समझ लीजिए इनका समग्रह है, उसमें भी रहेगा तो भी ठीक रहेगा। और उसके बाद इनमें ऐसे गज केसरी योग में इन दोनों से सूर्य दूर होना चाहिए थोड़ा, जैसे चंद्र से कम 70 डिग्री दूर होना चाहिए। देखिए इस जन्म पत्री में अच्छा गज केसरी योग बना हुआ है। अच्छा गज केसरी योग ये ऐसे है कि ये देखिए इसमें दोनों चंद्र और बृहस्पति दोनों साथ में हैं और 8वीं वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक ये इनके मित्र मंगल की राशि है, इसलिए यहाँ गज केसरी योग अच्छा है। दूसरी बात ये कि ये गज केसरी योग त्रिकोण में बना है, अर्थात अच्छे भाव में बना है, तो इसका भी फल अच्छा होगा। और उसके बाद यह जो चंद्रमा है, जो चंद्रमा सूर्य से 1, 2, 3, 4 राशि दूर है। 4 राशि दूर अर्थात 4 × 12 120 डिग्री अर्थात 70 डिग्री से अधिक दूर है, अर्थात ये चंद्रमा पक्ष बली भी है। उसके बाद इस चंद्र और बृहस्पति पे किसी पाप ग्रह की किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है इस चंद्र और बृहस्पति पे, तो ये और भी उत्तम है। इस पे सिर्फ एक पाप ग्रह केतु की दृष्टि है, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 केतु की 9वीं दृष्टि है। बाकी इन ग्रहों की, इन राहु, शनि, मंगल, सूर्य, किसी भी पाप ग्रह की इस पे दृष्टि नहीं है, अर्थात ये एक उत्तम गज केसरी योग है। और उसके बाद इसमें ये भी देखना चाहिए कि ये देखिए चंद्र जो है इसमें 5म भाव का स्वामी है, अर्थात ये एक त्रिकोण का स्वामी है। और बृहस्पति इसमें 9 और 12 दो, एक लग्न का स्वामी है और एक 10म भाव का स्वामी है, अर्थात ये दोनों भी बहुत ही शुभ भाव है। अर्थात इन शुभ भावों का स्वामी हो के ये गज केसरी योग बना रहे हैं, तो ये गज केसरी योग बहुत ही उत्तम होगा। और अगर मान लीजिए इन पे बृहस्पति, बुध और शुक्र की अगर इन पे इस चंद्र पे दृष्टि हो जाती, ये बहुत ही उच्च कोटि का गज केसरी योग हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ
बुध या शुक्र बैठ जाता, तो जिससे यहाँ अगर होता तो यहाँ शुक्र, बुध और शुक्र की 7वीं दृष्टि इस पे पड़ती है। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि बुध या शुक्र की इस पे अगर पड़े तो ये और भी उत्तम कोटि का गजकेसरी योग हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस गजकेसरी योग के बारे में आपको समझ लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।